संत विष्णुदास फल्गु नदी के तट पर स्थित अपनी कुटिया में वर्षों से रह रहे थे। वे हमेशा ध्यान तप साधना में निरत रहते थे। वे सदा भगवान विष्णु का ध्यान किया करते थे, इसलिए वे संत विष्णुदास के नाम से जाने जाते थे। एक दिन संत विष्णुदास जी फल्गु नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की करुण पुकार सुनाई दी। वे नदी के बाहर निकले तो उन्होंने देखा किसी ने नूतन वस्त्रों में एक नन्हे से शिशु को नदी किनारे बिलखते छोड़ दिया है। उस बालक के करुण क्रंदन को सुनकर संत विष्णुदास जी द्रवित हो उठे। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपनी कुटिया पर ले आए। वे उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बालक का नामकरण किया और उसका नाम रखा मोहनदास। बालक के मधुर मनोहर रूप को देखकर ही उन्होंने उस बालक को वह नाम दिया। समय के साथ साथ मनोहर दास बड़े होने लगे। पास के एक विद्यालय से उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। अब संत विष्णुदास वृद्ध हो चले थे, इसलिए उनके आश्रम की सारी व्यवस्था मनोहर दास के ही जिम्मे थी। संत विष्णुदास से साधु संत गृहस्थ तपस्वी सभी मिलने आया करते थे। वे परस्पर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। अस्तु मनोहर दास जी को भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने लगा। मनोहर दास जी का पालन पोषण एक सिद्ध संत के द्वारा हुआ था और उनके सानिध्य में वे वर्षों से रहे थे, अतः उनकी नैसर्गिक अभिरुचि इन्हीं विषयों में थी। संत विष्णुदास जी ने मनोहर दास को वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी थी। वे वैष्णव मंत्र एवं गायत्री मंत्र के साथ नित्य त्रिकाल संध्या वंदन किया करते थे। नित्य अग्निहोत्र व शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते थे। वे सात्विक आहार ही लेते थे। संत विष्णुदास एवं उनके संपर्क में आने वाले साधु संतों के सत्संग से मनोहर दास के कषाय कल्मश दूर हो चुके थे और उनका चित्त शुद्ध हो चुका था। आश्रम में आकर संत गण परस्पर ईश्वर संबंधी जो चर्चा करते थे, उसे सुनकर भगवान में व भगवान की कथाओं में उनकी शनै शनै रुचि बढ़ने लगी थी। भगवान के प्रति उनकी प्रीति दिन दूनी एवं रात चौगुनी बढ़ने लगी थी। भगवान को पाने की उनकी व्यग्रता बढ़ने लगी। अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति को देखकर संत विष्णुदास जी बड़े हर्षित हो उठते और कहते, पुत्र मनोहर, यदि भगवान के प्रति तुम्हारी प्रीति ऐसी ही बढ़ती रही तो एक दिन तुम्हें निश्चित ही भगवान के दर्शन होंगे। पुत्र, भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान हर जीव के अंदर है। उन्हें महसूस करने के लिए चित्त शुद्धि जरूरी होती है। उसे वासनाओं, कर्म, संस्कारों व इच्छाओं के मल से मुक्त करना होता है। उसे विमल, निर्मल व अमल बनाना होता है। संत विष्णुदास जी उन्हें बताते, जब साधक नित्य भगवत प्रीति व सत्संग से अपने चित्त को निर्मल बना लेता है, तब उसकी आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाती है और आत्मा में परमात्मा के प्रकट होते ही साधक को सच्चित आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि भगवान का विग्रह सच्चित आनंद स्वरूप अर्थात सच्चिदानंदमय होता है। संत विष्णुदास जी ने उन्हें स्पष्ट किया, सत, चित और आनंद ये तीन शब्द हैं। सत का अर्थ है जो सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। चित माने चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और जो सर्वज्ञ है। और आनंद अर्थात जहाँ आनंद ही आनंद है, अविनाशी सुख है। भगवान जब भी भक्त के हृदय में, भक्त की आत्मा में प्रकट होते हैं, तब वे सच्चित आनंद रूप में ही प्रकट होते हैं। तब साधक की सहज ही सत में, अर्थात जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, अर्थात जो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा, उस परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाती है। संत मनोहर दास जी को अनुभव हुआ कि ऐसे में साधक सत में स्थित हो जाता है। वह सत स्वरूप ईश्वर में
स्थित हो जाता है, तब वह अनित्य में असत में स्थित नहीं हो सकता। सदा सत में स्थित होने के कारण उनकी प्रकृति स्वभावतः ही शिवमय अर्थात कल्याणकारी हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही शिव है, कल्याणकारी है, वही शुभ है, और जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। भगवान के सत स्वरूप की अनुभूति व उस अनुभूति में सदैव के लिए स्थित हो जाने से साधक को स्वभावतः ही सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगती है। वह चित्त अर्थात चेतन स्वरूप हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसकी आत्म चेतना में परमात्म चेतना के प्रकट हो जाने से वह चैतन्य हो उठता है। उसे नित्य अनित्य, सत्य असत्य, शुभ अशुभ का बोध हो जाता है। भगवान आनंद के आदि एवं शाश्वत स्रोत हैं, अतः आनंद के आदि स्रोत शाश्वत स्रोत से जुड़ते ही साधक को शाश्वत सुख प्राप्त होने लगता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार हृदय में सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर के प्रकट होने से साधक सदा सच्चिदानंद की अनुभूति करता रहता है। संत विष्णुदास जी ने उनके अनुभव को समझते हुए बोले, पुत्र मनोहर, ईश्वर प्रत्येक चैतन्य के भीतर विराजमान है, पर वह प्रसुप्त है। अस्तु उस प्रसुप्त शक्ति को ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जगाना भर है। उस प्रसुप्त शक्ति के जागते ही साधक अपने भीतर ही सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। मनोहर दास जी हमेशा अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त इस अमृत ज्ञान का स्मरण किया करते थे, ध्यान किया करते व तदनुरूप जीवन यापन करते। संत विष्णुदास जी के महाप्रयाण के बाद मनोहर दास जी अपने गुरु के निर्देश के अनुसार नित्य संध्या वंदन करते हुए भगवान विष्णु के परम मनोहर रूप का ध्यान किया करते। वे ध्यान में शरद पूर्णिमा के निर्मल शीतल अमृत वर्षा करने वाले अगणित चंद्रमा भी जिनकी अंक कांति के सामने फीके हो जाते हैं, ऐसे नीलमणि आभा के समान सुंदर पीताम्बरधारी चक्र पद्म शंखधारी भगवान श्री विष्णु के सच्चित आनंद स्वरूप का दर्शन वो किया करते। इस प्रकार भगवान के इस मनोहर स्वरूप का ध्यान करते करते मनोहर दास जी नित्य समाधि में निमग्न हो जाते। वर्षों के ध्यानाभ्यास के पश्चात एक दिन सचमुच उन्हें अपनी अंतरात्मा में भगवान के उस दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई। उस दिन की अनुभूति के बाद से तो उन्हें सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हंसते गाते हर पल उसी परम आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। जब वे उन परम पावन प्रभु के गुणों का संकीर्तन करते, तब उन्हें ऐसा लगता मानो वह प्रभु उनके हृदय कमल में अविलंब प्रकट हो जाते। इस प्रकार ईश्वर की अनुभूति का लाभ कर लेने के बाद मनोहर दास जी भी जीवन मरण के बंधन से स्वयं को सदा सदा के लिए मुक्त कर गए और साधकों भक्तों को भी मुक्ति एवं ईश्वरानुभूति का मार्ग दिखा गए, परमानंद की अनुभूति का मार्ग दिखा गए। सचमुच यदि साधक की भक्ति की साधना सच्ची दिशा में हो, साधना में तन्मयता हो, नियमितता हो, तो उसे निश्चित ही ईश्वर की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है।